सदगुरु महाराज की परमाराध्य सदगुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज हम लोगों का ये तृतीय दिवस है। इस सुंदर आवास में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। यह मौका बार बार नहीं मिलता है और गुरुदेव की असीम अनुकंपा से इस भव्य भवन का निर्माण हो पाया है। उनकी कृपा का ही ये रूप है और इस घर का भी नाम है गुरु कृपा गुरु निवास। तो इसमें गुरु का निवास सूक्ष्म रूप से अवश्य होगा और है भी। तो इस निवास में हमारे आदरणीय विनोद बाबू निवास करते हैं और अच्छे से गुरु महाराज इनके जीवन में सुख और शांति प्रदान करें, यह शुभकामना मंगल कामना है। और हम लोग सत्संग की बात को सुन रहे थे। हमारे जो कबीर साहब ने कहा बड़े पते की बात, उनकी वाणी में हम लोग सुन रहे थे। कहों उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। कबीर साहब कहते हैं मैं उस देश की बात कहता हूँ जहाँ न दिन न रात होता है। अब मुझे तो विचित्र जैसा लगेगा, कौन सा देश है न दिन है न रात है। कहूँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, उस देश की मैं बात करता हूँ जहाँ दिन रात ही नहीं होता है। यह देश नहीं है जिस देश में हम लोग रहते हैं। वह देश आंतरिक है, अलौकिक है, अद्भुत है। वो ईश्वरीय देश है, परमात्मीय देश है, भगवान का वो देश है जहाँ दिन और रात ही नहीं होता है। नहीं रविचंद्र वो तारा, नहीं उजियार अंधियारा। कहते हैं वहाँ सूर्य भी नहीं है, चांद भी नहीं है, तारे भी नहीं है, क्योंकि वहाँ आकाश ही नहीं है। जो पंच तत्व हैं वो पांचों तत्व वहाँ है ही नहीं। उस देश की जो बात है वो परमात्मा के देश का धाम का बात है। एक गुरुदेव की कथाओं में से है। एक यात्री था, वो किसी जंगल होकर के गुजर रहा था। रास्ता वो ढूंढ रहा था। एक महात्मा जी नज़र में आए। उनके करीब जाकर के उस यात्री ने पूछा कि मुझे कोई शहर का, गांव का हमको पता बता दीजिए, तो मैं रास्ता भटक गया हूँ, उधर जाना चाहता हूँ। तो कोई बस्ती आसपास में हो तो बताइए। तो उस महात्मा ने कहा कि आप इस जंगल को पार करिए, पार करते ही बस्ती मिलेगी। विश्वास करके वह यात्री चलता है। चलते चलते जंगल पार करता है। जैसे ही पार करता वहाँ श्मशान घाट मिला। तो वहाँ ना गांव न घर न बस्ती कुछ नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा जी कैसे झूठ बोल दिए हमसे। हमको तो बोल दिए कि जंगल पार करते ही बस्ती है। यहाँ तो बस्ती नहीं है, तो श्मशान घाट है। आसपास में भी कोई गांव घर दिखता ही नहीं है। कैसे बोल दिए कि जंगल पार करते ही वहाँ बस्ती है। आवेश में आकर के लौटता है। फिर महात्मा के पास गया। महात्मा से कहता महाराज क्या मुझसे मजाक कर रहे थे? महात्मा ने कहा नहीं, मजाक क्यों करूँगा। क्या मुझे बरगला रहे थे? बोले नहीं, मैं क्यों बरगलाऊँगा। तो बोले क्या आप झूठ बोल रहे थे हमसे? बोले नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। आखिर हुआ क्या जी, बताओ तो यात्री ने कहा मैंने आपसे पूछा था बस्ती बताइए है यहाँ, तो आपने कहा था जंगल पार करते ही बस्ती है। लेकिन बड़ा विचित्र बात है, जंगल पार करते तो श्मशान घाट है, बस्ती कहाँ है। आप क्यों इस तरह से बोल दिए कि उधर बस्ती है। मैं विश्वास करके वहाँ गया। तो बोले मैंने तो बस्ती का ही पता बताया था। बोले बस्ती का पता बताएगा, श्मशान घाट का पता बताए। वहाँ तो श्मशान घाट है। तो महात्मा ने पूछा कि तुम बस्ती किसे कहते हो। यात्री बड़ा आश्चर्य से पूछता है महाराज आप बस्ती भी नहीं जानते हैं क्या? आप बस्ती को जानते ही नहीं है? बोले हाँ मैं जानता तो हूँ, उसी का तो पता मैंने बताया। बोले गजब कहानी है, उसका पता बताएगा, श्मशान घाट का बताए। नहीं, मैंने बस्ती का पता बताया। तुम किसे बस्ती समझते हो?
यात्री ने कहा बस्ती तो उसे कहते हैं जहाँ लोग बसता है। बोले हाँ उसी का स्थान मैंने बतलाया है। अरे तुम जिसको बस्ती समझते हो उजाड़ है, उजर उजर करके वहीं बसता है। जो एक बार श्मशान में बस जाता है वो फिर उजड़ता नहीं है। तो असली तो बस्ती वही है। बस्ती न शून्यंग शून्यंग न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा गगन शिखर में बालक बोले ही वाका नाम धरोगे कैसा। बस्ती किसे कहते हैं? ये तो उजाड़ है। उजर उजर करके हम लोग रोज उजर के रोज जाते हैं श्मशान घाट। तो वहाँ बसने के बाद तो फिर तो नहीं उजरते हैं, तो वही न बस्ती हुआ। जहाँ लोग बसता है उसको बस्ती कहते हैं, है ना। हाँ, तो वही कहते हैं कि उस देश की बात मैं कहता हूँ। आसमान के बीच सुलाख है जी, ऐसा देश है जहाँ आसमान में छेद है। कहीं बड़ा विचित्र है। नहीं तय धरणी आकाशा, वो वहाँ पृथ्वी भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। आप सोचिए तो कैसा होगा वो स्थान। वो स्थान ही नहीं है। ये पृथ्वी भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, सूर्य भी नहीं, चंद्र भी नहीं, तारे नहीं। नहीं तह धरणी आकाशा, जाता कौन है वहाँ? कौन रहता है? कैसे रहता है? नहीं तह धरणी आकाशा, करे कोई संत तह बासा। नहीं तह धरणी आकाशा, करे कोई संत तह बासा। कहाँ उस देश की बतियाँ जान नहीं होत दिन रतिया। कहाँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतिया। कबीर साहब कहते हैं वैसा जो देश है उस देश में बसता कौन है? कहते हैं उस देश में संत बसते हैं। क्या इस शरीर से? शरीर से वहाँ कोई नहीं जा सकता। इतना सूक्ष्म जब स्थान है वहाँ शरीर से नहीं जाते। वो अंतर का देश है, भीतर का देश है। उस देश में हमारी सूरत जाती है, हमारा मन जाता है, शरीर से हम उसमें नहीं जा सकते हैं। समझ गए? नहीं तह धरणी आकाशा, करे कोई संत तह बासा। नहीं तह धरणी आकाशा, करे कोई संत। वह जो लोक है उस लोक में संत ही जाते हैं, कोई योगी नहीं जाते हैं, कोई बहिर्मुखी नहीं जाते हैं, कोई तीर्थों धामों में भटकने वाले नहीं जा सकते हैं। कबीर साहब ने कहा है न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे। सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। कहाँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत। कबीर साहब कहते हैं न जोगी जोग से ध्यावे। जो योग करने वाले योगी हैं वह योगी भी वहाँ नहीं पहुँच पाता है। न तपसी देह जरवावे। बहुत लोग तपस्या करते हैं, वो तपस्वी भी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं उस देश में। बहुत लोगों को देखिएगा धुनी रमा के बीच में बैठा रहता है, ये तपस्या है। बहुत आदमी को देखिएगा गंगा जी में खड़ा रहता है, ये तपस्या है। बहुत आदमी एक एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। बहुत आदमी देखिए दंड बैठक करके देवघर आता रहता है, ये सब तपस्या है। लेकिन उपनिषदकार क्या कहा है? काय क्लेशांश वर्जयित। काय माने काया, शरीर को कष्ट देना छोड़ दो। शरीर को कष्ट देने से मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
क्यों? मन है भीतर में, ये शरीर बाहर में। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा है, माधव मोह फांस क्यों टूटे। माधव मन माँ मन माया, धम मन पति, माया के पति भगवान श्री राम कहते, हे माधव मोह फांस क्यों टूटे। मोह का बंधन कैसे टूटेगा? हाँ, मोह का बंधन कैसे टूटेगा? तो कहते हैं, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। ग्रंथि में न गांठ होता है, गिरह, बंधन जिसको कहते हैं। तो बंधन है भीतर में, मन के ऊपर। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है भीतर में, लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं बाहर में। तो कैसे वो खुलेगा? उदाहरण देकर के गोस्वामी जी कहते हैं, घृत पूर्ण कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलपसत, औटत नाश न पावे। घी से भरी हुई कढ़ाई है, समझते हैं? उस कढ़ाई को आप चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, घी के ऊपर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता हो, उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को जलाने के लिए लाखों कुंटल आप ईंधन लगा दीजिए, जलावन लगा दीजिए। क्या चंद्रमा का जो प्रतिबिंब घी पर पड़ रहा है वो जलेगा? कभी नहीं जलेगा। लकड़ियां जल जाएंगी, घी जल जाएगा, लेकिन वो चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं जलेगा। क्यों? इसलिए कि वो चंद्रमा कहीं और है, उसकी परछाई कहीं और है। ठीक उसी तरह से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि घृत पूर्ण कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलपसत, औटत नाश न पावे। माधव मोह फांस क्यों टूटे। तरु कोटर में बस विहंग, तरु काटे मरई न जैसे, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे। कहते तरु कोटर, कोई कोई वृक्ष में खोडर होता है, उसमें चिड़ियाँ होती है। मान लिया जाए किसी खोह में चिड़िया घुसी हो, और उस चिड़िया को मारने के लिए आप गाछ को काटिए, तो चिड़िया मर जाएगी? वो तो फुर से उड़ जाएगी, खटखट करिएगा चिड़िया उड़ जाएगी। ठीक उसी तरह से भीतर में वो मन है, आप प्रयत्न कर रहे हैं बाहर में, तो कैसे शुद्ध होगा? तो जहाँ मन है वहाँ प्रयत्न करना पड़ेगा ना। मन है भीतर में, प्रयत्न हो रहा है बाहर में। कहते साधन करिए विचारहीन मन। आप साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, साधन करते हैं, लेकिन विचारहीन मन से करते हैं। विचार करके नहीं करते हैं, मनमुखी होकर के करते हैं। जैसा संतों ने कहा वैसा नहीं करते हैं, तो मन शुद्ध होए कैसे? कैसे मन शुद्ध होगा? अंतर मलिन विषय मन अति, तनु पावन करिए पखारे। अंतर मलिन, अंतर में भीतर, भीतर में मलिनता है, अब पखार रहे हैं बाहर। पखारना मतलब धोना होता है, समझ गए? मदिरा का पात्र भीतर से दूषित होता है, गंदा होता है, गंध होता है उसमें। अब बाहर से खूब पात्र धोते रहिए, खूब धोइए, तो क्या हो जाएगा? उससे शुद्धता होगी? गंध जाएगा? नहीं। उसी तरह से अंतर मलिन, भीतर में मलिनता है, और पखार रहे हैं इसको, इसको धो रहे हैं, खूब साबुन लगा रहे हैं, केमिकल लगा रहे हैं खूब बढ़िया से। इस चमड़े के भीतर तो एक कण जल भी नहीं जाता है, शुद्ध कैसे करिएगा भीतर के चीज़ को? जाने देते हैं? मान लिया जाए गंगा स्नान गए, जब गंगा स्नान में आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, आपके नाक से पानी नहीं जाता है भीतर, मुंह से भी नहीं जाता है, कान से भी नहीं जाता है, जितने रोमकूप हैं उनसे भी पानी नहीं जाता है, जितना छिद्र है उससे पानी नहीं जाता है। जब एक कण जल आपके भीतर में गंगा जी का नहीं जाता है, वो गंगा जी भीतर कैसे साफ करेंगे? सोचिए। हाँ, बाहर की सफाई तो होती है, बाहर का मैल दूर हो जाता है, साफ़ सुथरा हम हो जाते हैं, लेकिन मन तो भीतर में है। जिसको साफ करना है वो है भीतर में। सफाई आप पात्र के ऊपर का कर रहे हैं, ऊपर वाला धो रहे हैं, अब मन को धोते ही नहीं है, चित्त को धोते ही नहीं है, तो साफ कैसे होगा? तो अंतर मलिन विषय मन अति, मन विषयों में मलिन हो गया है।
अति माने बहुत, विषय अति, और करते क्या है, तन पावन करिए पखारे। विचित्रता यही है कि तन को धोते हैं, पखाड़ते हैं, तन पावन करिए पखारे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मरई न उरग, उरग में ना सांप, मरई न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। बिल में घुसा हुआ विषधर सांप है, बिल को डंगा रहे हैं, पीट रहे हैं, तो सांप मर जाएगा? तो भीतर में है। तुलसीदास जी महाराज कहता उसी तरह से इस शरीर में जितना भी कष्ट देना हो दे दीजिए, लेकिन मन जो भीतर में घुसा हुआ विषधर बना हुआ है, कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज अंतिम में क्या कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हरि गुरु करुणा बिनु, हरि में ना भगवान परमात्मा, और गुरु में जो जिसको हम मानते हैं वो गुरु, जब तक हरि और गुरु की करुणा कृपा नहीं होगी, विमल विवेक न होई। विमल का मतलब होता पवित्र, अब विवेक में न बुद्धि, विशेष बुद्धि, पवित्र बुद्धि तब होगी जब हरि और गुरु की करुणा होगी, कृपा होगी, समझे। बिनु विवेक संसार घोर निधि, जब तक विवेक नहीं होगा, विशेष ज्ञान नहीं होगा, इस संसार घोर निधि में अटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे। संसार घोर निधि पार न पावे कोई, माधव मोह फांस क्यों टूटे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विमल विवेक की आवश्यकता है। तो विवेक कहाँ उत्पन्न होता है? खेत में मकई का बीज बोते हैं तो मकई प्राप्त करते हैं, खेत में चना बोते हैं चना पाते हैं, गेहूं बोते हैं गेहूं पाते हैं। जिस तरह के बीज को हम खेत में डालते हैं तो उस तरह का फसल हम पाते हैं वहाँ पर। तो खेत में फसल तैयार होता है तो ज्ञान कहाँ तैयार होता है, विवेक कहाँ तैयार होता है, उसका भी तो खेत होना चाहिए। कहते हैं सत्संग रूपी खेत में विवेक उपजता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक कहाँ उत्पन्न होगा? सत्संग में। हम लोगों के पास विवेक है, लेकिन कमाने का है, खाने का है, आने का है, जाने का है। संसार का विवेक तो है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, भीतर का विवेक नहीं, ज्ञान नहीं है। उसी को उजागर करने के लिए, उसी को प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। दोनों सत्संग चाहिए, बाहर का भी सत्संग और अंतर का सत्संग। बाहर का सत्संग प्रेरणादायक होता है, अंतर का सत्संग ध्यान में ऊर्ध्वगति लाता है। तो दोनों सत्संग चाहिए। यदि बाहर का सत्संग छोड़ दीजिएगा, ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकिएगा, क्योंकि प्रेरणा इसी से मिलती है। तो कहते हैं हरि और गुरु की जब करुणा कृपा हो जाती है, तब जाकर के हम विमल विवेक वाले बन जाते हैं। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछ भी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति। कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो। गुरु और हरि के चरण में यदि प्रेम होगा तो युग काल क्या करे। युग काल का मतलब होता है युग में ना, द्वापर, कलयुग, त्रेता, ये सब जो युग है, उस युग का अपना प्रभाव होता है। उस प्रभाव में लाभ और हानि होता है। जैसे कलयुग है तो कहते हैं ना, कलयुग का कराल काल विकराल है, मार खून खड़ावा सब होते रहता है। इस कलयुग में दुख दरिद्रता विशेष आ गई है, बोलते हैं ना। गुरु महाराज कहते हैं यदि आप ध्यान करिएगा, गुरु चरण में प्रेम रखिएगा, हरि के चरण में प्रेम रखिएगा, तो विश्वास रखिए ये युग काल क्या करे, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। कहते हैं हमारा समय खराब हो गया है, समय खराब नहीं हुआ है। कोई समय किसी का खराब नहीं होता है। सिर्फ आप अपने कर्मों को निर्धारित करिए कि कौन सा कर्म हमें करना है। तो गुरु महाराज कहते हैं कछ भी की दृष्टि हो,
जंजाल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, यदि गुरु में प्रेम है, हरि में प्रेम है, तो युग काल कुछ नहीं कर सकता है। कर्म निधात करना पड़ेगा। करना हमको क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या। अपने दृष्टियों को केंद्रित करो, समेटो, बिंदु के ऊपर ले आओ, समझे। तो कहते हैं कैसी दृष्टि होनी चाहिए? कछवी की जैसी। कछवी की दृष्टि कैसी है? उसमें क्या अद्भुतता है? उदाहरण तो दिए कछवी का, आखिर कुछ तो विशेषता होगी। तो गुरु महाराज कहते हैं, कछवी की दृष्टि में अद्भुतता ये है, वो अंडा देती है थल में, अब विचरण करती है जल में, और अंडे पर बैठ करके वो सेती नहीं है कछवी। विशेषता देखिए, बतला रहा, दृष्टि की विशेषता, ताकने की विशेषता, देखने की विशेषता। कछवी अपने ख्यालों से अंडे को सेती है। ख्याल में कितनी शक्ति है, बुझिए। कछवी कहीं और है, उनका ख्याल अंडा पर है, ये ख्याल में शक्ति है। साधारण बात ये नहीं है। हमारा जो ख्याल है, जहाँ रहता है वहाँ का काम बन जाता है। मान लिया जाए आप यहाँ बैठे हैं, आपका किचन वहाँ दूर में है, और दूध चढ़ा करके आ गए, और कहीं मशगूल यहाँ हो गए, ख्याल नहीं किए तो दूध उबक जाएगा, गिर जाएगा, जल जाएगा। आप यहाँ बैठे हैं, ख्याल आपका दूधे पर है, तो वो जो ख्याल दूध पर है, आपका दूध न उबकेगा न जलेगा। ख्यालों को जहाँ आप रखेंगे वहाँ का आपका काम बनेगा। तो कछवी जो ख्याल रखती है, अच्छा, उस ख्याल में शक्ति भी होती है, साधारण बात नहीं है। अपने ख्यालों को जहाँ आप रखते हैं, उन पॉइंट से आप जुड़े हुए रहते हैं। वहाँ जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो पावर है, उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपको मिलता रहता है। कैसे? एक उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा और सुन लीजिए, है ना। संसार में तो काम होते रहता है। उदाहरण एक ठो देते, मान लिया जाए आप अभी अचार नहीं खा रहे हैं आम का। यदि आप आम के अचार को याद करेंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। अचार तो है नहीं पास में, पास में है नहीं, सिर्फ याद किए तो मुंह में पानी आ गया। पानी क्यों आ गया? मान लिया जाए हम किसी अचार को याद करें, अचार को हम याद किए तो पानी मुंह में क्यों आ गया? इसको समझिए। जो आम का अचार आप याद करते हैं, उसमें गुण है खट्टा का। खट्टा का जो गुण है, तो खट्टा का गुण है तो कहीं और होगा, व्यायाम में होगा, या किसी के घर में होगा। हमारे घर में भी तो नहीं है, कहीं दूर होगा। सिर्फ याद करने से वो प्रभाव क्यों डाल देता है? वो जो खट्टा का गुण है, उसमें उस गुण को जो आपने याद किया, आपका जो मन है वो कनेक्ट हो गया, उससे जुड़ गया। जैसे ही जुड़ता है, वो जो गुण है वो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। वो आपके तार से, ख्यालों के तार से, मन के तार से, सूरत के तार से वो गुण आप तक आता है। कैसे? जैसे मान लिया जाए कनेक्शन आप लिए हैं बिजली का, पावर हाउस से लिए हैं ना, तो वहाँ जैसे ही कनेक्ट करेगा तुरंत बिजली यहाँ आएगी ना। ठीक उसी तरह से जब हम अपने ख्यालों को आचार पर जोड़ते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं। वो कोई सूक्ष्म तार है, नेचुरल तार है, प्राकृतिक तार है, सूरत का, ख्याल का, अंतर का तार है। उस तार से कनेक्शन जुड़ते ही जिस पदार्थ पर आपका ख्याल रहता है, उस पदार्थ का गुण आपको प्रभाव डाल देता है चट से, समझ गए। उसी तरह से जिन चिंतन में आप लगे हैं, आखिर कोई व्यक्ति होगा जिसका आप चिंतन कर रहे हैं, या कोई वस्तु होगी, यही ना होगा, व्यक्ति या वस्तु।
इसी चिंतन में ना आप लगे हैं। जिस चिंतन में आप लगे हैं, चिंतन की जो धाराएं हैं, वो धाराएं जैसे कनेक्ट होता है वहाँ पर, तो वहाँ से वह गुण आप तक आता है, चाहे वो अच्छा चिंतन हो या बुरा हो। जिस तरह का चिंतन हम बोल रहे हैं, जिस तरह का चिंतन है वस्तु या व्यक्ति से, चाहे वो गुरु महाराज का रूप हो या किसी साधारण व्यक्ति का रूप हो, उन रूपों में जब अपने ख्यालों को जोड़ते हैं, मन को जोड़ते हैं, उस रूप में जो गुण होता है वो हमारे शरीर तक आता है, प्रभावित करता है। ये साइंस है, ये राज है, ये भेद है। क्योंकि बाप रे बाप ऐसा होता है। आपको उदाहरण बतलाए ना अचार वाला, अचार को याद करिए, कहीं होगा, कभी आप खाए होंगे, लेकिन रूप को याद करते ही उसमें जो गुण है, किसी भी रूप में गुण है, जैसा गुण है वो गुण आपको प्रभावित करता है। सही है कि नहीं? ऐसा होता है। मान लिया जाए हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सदगुरु का चिंतन करते हैं, गुरु का चिंतन करते हैं, इष्ट का चिंतन करते हैं, तो क्या होता है? इष्ट में जो गुण है, क्या गुण है इष्ट में? तो यदि गुरु का चिंतन आप करते हैं, सदगुरु का चिंतन करते हैं, सच्चे गुरु का चिंतन करते हैं, उसमें क्या गुण है आप जानते हैं? वो शांति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो ध्यानी है, ज्ञानी है, शुद्ध आचरण वाले हैं। ये गुण है उसके अंदर में, बड़े प्रेम भाव उत्पन्न करने वाले, ये गुण है उसमें। जो गुण है आप कनेक्ट जो होते हैं, वो गुण धीरे 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 आप तक आता है। उस गुण से आप गुणान्वित होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसीलिए कहते हैं पवित्र रूप का चिंतन करो, पवित्र रूप का ध्यान करो। यही राज, यही रहस्य है। जौ गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। गुरु कहीं और है, शिष्य कहीं और है, ये कैसे ही ज्वाइंट हो जाता है? ये जो अंतर का तार है ना, भीतर का, गुरु और शिष्य के भाव का तार, विश्वास का ये जो तार है, जैसे जुड़ता है, वो गुण आपके अंदर में आना शुरू हो जाता है। संत महात्मा इस प्रकृति से, जो प्रकृति में प्रभुत्व है, प्रकृति में जो पावर है, जो ऊर्जा है, वो ले लेता है। किसी से भी ले सकता है, वो पता भी नहीं चलेगा। समझ गए? कहीं से भी वो ऊर्जा प्राप्त कर सकता है ऋषि मुनि महात्मा, क्योंकि उनके अंदर में ऐसा साइंस ही है। समझ गए? संत महात्मा कहीं से भी कोई भी ऊर्जा, सूर्य से भी ले सकता है, चांद से ले सकता है, पानी वो प्राप्त कर सकता है बैठे बैठे, अग्नि प्राप्त कर सकता है बैठे बैठे। कभी कभी हम स्वामी रामदेव जी महाराज का वो योगा देखते रहते हैं, टीवी में देता है ना, उसमें वो बता रहे थे स्वामी रामदेव जी महाराज कि हम लोग जो योगा करते हैं, उस योगा से अग्नि वाला भी योगा होता है। वो बता रहे थे यदि वो ठंड में उस योगा को करेंगे तो कंबल ओढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहाड़ पर भी आप बढ़िया से रह सकते हैं। आप देखिए तो कैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है योगियों को। वो योग खाली कर लेने से गर्मी उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी वो बता रहे थे कि यदि मान लिया जाए बहुत गर्म है, भीषण गर्मी हो गई है, एक शीतल वाला कोई योग होता है, वो बता रहे थे ठंडा वाला। जैसे ऐसे में आपको नहीं ठंडक लगेगा, वैसा वो योग करने से ठंडक हो जाएगा शरीर। तो संत महात्मा तो सब कुछ इसी में प्राप्त कर लेते हैं। ये है तो आप जिसका चिंतन करेंगे, उस चिंतन के कारण आपको जो है ना वो चीज़ प्राप्त होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि आप कछवी की तरह दृष्टि बना लेंगे, कछवी की दृष्टि हो, तब क्या होगा? जंजाल क्या करे, आपके अंदर में शक्ति, ऊर्जा, ज्ञान सब कुछ हो जाएगा। जितना ही टेंशन होता है, कहते हैं ना विवाद होता है या गुस्सा आ जाता है, जो कुछ भी होता है, हमारे अंदर में किसी न किसी तत्व की कमी है। उस कमी के कारण ऐसा होता है। ऊर्जा की कमी है, शक्ति की कमी है, एनर्जी की कमी है, कुछ तो कमी है। इस कारण से ऐसा हम शरीर को जिस रूप में देखते हैं, इस शरीर में बहुत कुछ कमी रहती है जिसको हम देख नहीं पाते हैं। डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग जानता है कि आपके शरीर में क्या चीज़ की कमी है। जैसी यदि सभी कमियों की पूर्ति आप कर देंगे तो शायद इतना टेंशन, दुख, तकलीफ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से नहीं होगा।
इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि कछवी की तरह दृष्टि रखिए। उस दृष्टि को जब विकसित करेंगे, उस दृष्टि के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।